हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे जब आपकी जो है बी एड फर्स्ट विषय 2026 की जो भी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, खुद करिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक आपके रोजस्टिन रोंदा थे, ठीक है। प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक आपके रोजस्टिन रोंदा। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके साथियों 52 नंबर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 53 नंबर प्रश्न। पूछा है आपका, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, बताइए। चलिए बताइए, व्यापारिक बैंकों द्वारा जो है जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 54, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बताइए, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आपका देगा शाख नियंत्रण है, ठीक है। शाख नियंत्रण, ऑप्शन जो सी देगा राइट आंसर। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है शाख नियंत्रण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? बताइए, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति का, शाख नीति का, राजकोषीय नीति का, या श्रम नीति क्रियाएं का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो है शाख नीति का, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है शाख नीति का अंग है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मात्रक शाख नियंत्रण का एक तरीका है खुले बाजार में क्रियाएं, जिसे केंद्रीय बैंक प्रयोग में लाता है, या केंद्रीय बैंक में शाख नीति का एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 56वां प्रश्न। बताइएगा सर, तो कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? बताइए, कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कर अपवंचन का अर्थ होता है गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास, ठीक है। गैर कानूनी तरीके से कर न भुगतान करने के प्रयास को जो है कर अपवंचन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 57वां प्रश्न। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। 57 है, चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंध सभा करती थी, इसे क्या कहा जाता था? बताइए, चोल प्रशासन के अंतर्गत ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों का प्रबंध सभा करती थी, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था साथियों चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है। चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। तो ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 58 नंबर। देखिए क्या पूछा गया, आपके सामने पूछा गया, प्रसिद्ध शासक कुमारपाल ने किसके प्रभाव में आकर जो है जैन धर्म ग्रहण किया कर लिया था? बताइए, प्रसिद्ध शासक पाल ने जो है किसके प्रभाव में आकर जो है जैन धर्म ग्रहण कर लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हेमचंद्र के प्रभाव में आकर, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध शासक कुमारपाल ने जो है हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए 59 है, 59 नंबर। दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता है? बताइए, दक्कन का नीरो बहमनी वंश के किस शासक को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं को, ठीक है। दक्कन का नीरो जो है बहमनी वंश के हुमायूं को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर प्रश्न। पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था कौन? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाएगा तो आपका इल्तुतमिश था, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, कब बताइए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी साथियों आपका प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपनाई गई थी 1948 में, 47 में नहीं, ठीक है, 47 में नहीं, 48 में। इसको सही कीजिए, बी को सही कीजिए, 1948 बोल रहा हूँ तो 1947 पे टिक करने से कोई फायदा नहीं है, बी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 47 नहीं 48 होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा है छिपी बेरोजगारी से आशय क्या है बताइए। छिपी बेरोजगारी से आशय क्या है? तो छिपी बेरोजगारी से आशय होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है वहां छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर है, बताइएगा सर। महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया है बताइए। महबूब उल हक ने निम्न में से किस जो है अवधारणा को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे मानव विकास सूचकांक को, ठीक है। ऑप्शन जो पी दिया गया आपका सही उत्तर। महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को क्या किया है? विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, आ 65 नंबर है, पीली क्रांति का संबंध किससे बताइए। पीली क्रांति का जो संबंध दिया गया साथियों किससे दिया गया? तो पीली क्रांति का जो संबंध है हमारा तिलहन उत्पादन से, ठीक है, सरसों उत्पादन से। तिलहन या तो सरसों भी आपसे पूछ सकता है, तो सरसों आप तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, विश्व बैंक सामान्यतः देता है क्या बताइए। विश्व बैंक जो है सामान्यतः क्या देता है? तो विश्व बैंक की बात करेंगे तो विश्व बैंक जो है सामान्यतः हमारा मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण देता है, ठीक है, लोन देता है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, मध्यवर्ती और दीर्घ अवधि के लिए जो है लोन देता है। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बताइए, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है साथियों, वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर। किसी फर्म का लाभ जो है अधिकतम होने की शर्त क्या बताइए। किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? तो किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की जो शर्त है साथियों, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। किसी फर्म में जहां पर सीमांत लागत तथा सीमांत आय बराबर होता है वही फर्म पर लाभ अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए, अगला 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दीजिए। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो देखिए, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक रसायन, ठीक है। ये आपका जो प्रदूषक है कारक है जलीय प्रदूषण का। तो ऑप्शन में जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, जलीय प्रदूषण में औद्योगिक रसायन जो है कारक प्रमुख है। 70 नंबर पर उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता जो है अधिक है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता जो है अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे मृत सागर में, ठीक है। मृत सागर की जो लवणता है अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, 71 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ 72 पे बताइएगा सर, नदी का क्या नाम है जो मणिपुर से दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है बताइए। नदी का क्या नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके जो है म्यांमार में प्रवेश करती है? तो उस नदी का नाम है आपका थाई नदी, ठीक है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नदी का क्या नाम है? तो थाई नदी का नाम है जो मणिपुर के दक्षिणी भाग को पार करके म्यांमार में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए,
73 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, गोमती। यमुना है, गोमती है, घाघरा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए, 74 नंबर, राज्यसभा विघटित होती है, हो जाती है। राज्यसभा जो विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, या कभी नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कभी नहीं। ठीक है, राज्यसभा जो है विघटित नहीं होती है कभी भी, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। सहिता आपके सामने पूछा गया है, राज्य के शरीर सिद्धांत, ऑर्गेनिक थियरी के समर्थक कौन है, बताइए। राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ब्लूमसली और हर्बर्ट स्पेंसर जो है राज्य के शरीर के सिद्धांत है, ठीक है, ये समर्थक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। अच्छी लगी क्लास को तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक। बाकी क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आप सबसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।